सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 2021-22 के लिए जो फॉर्म है, कक्षा 1 के लिए एडमिशन फॉर्म है, वो जल्द ही आने वाले हैं। नोटिफिकेशन इसका आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए आपको अपने बच्चे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बनाने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही बना के तैयार रख लेने हैं, उनके सैंपल्स कहाँ से आपको मिलेंगे और उनका प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, दाखिले के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं दाखिले से पहले 2021 के जो एडमिशन्स होने वाले हैं उनके लिए। तो दोस्तों, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स है, पहले आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको एक बनाना होता है। डॉक्यूमेंट ये है, सर्टिफिकेट है आपके स्कूल और घर से कितनी दूरी पे स्कूल है उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको बनाना होता है। सर्विस सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, आपको उसका भी एक सर्विस सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके हो गए हैं। इनमें से अगर आप सेंट्रल में है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाएंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का बनाएंगे। एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये आपको बनाना होता है अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले में आप अप्लाई करते हैं, जो इनकी एक अलग से स्कीम है एडमिशन की। और उसके बाद अगर आप सेवा के दौरान अगर किसी की पेरेंट की डेथ हो जाती है तो अगर वो उसके और जो पेरेंट्स हैं, जो उसके गार्जियन हैं, वो अगर उसका एडमिशन केवी में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये सेवा काल के दौरान मृत्यु वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होता है और ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाने होते हैं। तो इनका डॉक्यूमेंट्स का सैंपल क्या है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं और ये सैंपल्स डॉक्यूमेंट कहाँ से आपको मिलेंगे, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, जो डिस्टेंस है आपके घर से और स्कूल के बीच में, उसका इस तरह से आपने एक सेल्फ डिक्लेरेशन बनाना होता है। यहाँ आप अपना नाम डाल देंगे या मदर का, फादर का नाम डाल देंगे, एप्लीकेशन कोड यहाँ डालेंगे। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स जो आपका है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, ये अप्लाई करने के बाद आपका बनता है तो इसमें एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो आपको मिलता है उसको आप यहाँ भरते हैं। यहाँ आप अपना नाम वगैरह लिख देंगे, मदर ऑफ, फादर ऑफ बच्चे का, या जो अपना आप करेंगे जिस बच्चे का भी ये अप्लाई करेंगे। यहाँ सबमिशन कोड आप डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे कि कितना डिस्टेंस आपके घर से स्कूल का है, जिस स्कूल के लिए आपने ये किया है। यहाँ आप इसको डिक्लेरेशन बनाने की डेट डाल देंगे और यहाँ पेरेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे। सेकंड जो इसमें है ये सेवा प्रमाण पत्र है, तो ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट इसमें लगता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं आप, तो आपको ये एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है। ये आपका सर्विस सर्टिफिकेट है, तो ये आपको बनाना होता है और ये आपके कार्यालय अध्यक्ष जो हैं आपके, उनके उसमें मुहर लगेगी, उनका साइन होगा, उसके बाद ये मान्य होगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको दाखिले के लिए आपको कंपलसरी चाहिए होता है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। इसी तरह से ये एक सर्विस सर्टिफिकेट है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब अगर आप करते हैं, स्टेट में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपको फिर ये वाला जो सर्विस सर्टिफिकेट है ये वाला आपको बनाना है। इसमें भी आपका कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं, उसका जो है मुहर लगती है, उसके सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद ये जो है मान्य होता है। और इसमें कार्यालय का जो मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह होता है और उसका जो आपका कार्यालय अध्यक्ष है, जो हेड ऑफ द ऑफिस है, उसका इसमें नेम के साथ में, डेजिग्नेशन के साथ में ऑफिस स्टाम्प इस पर लगता है। तो ये अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तब आपका ये वाला सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इसी के साथ में सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत अगर आप अप्लाई करते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो आपको फिर ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको नोटरी जो होता है उससे अटेस्ट करवा के ये एफिडेविट आपको बनाना होता है। तो उसका सैंपल कुछ इस तरह से होगा, जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आप बनवाएंगे, इस तरह का उसमें ये सैंपल रहेगा और ये इसमें फादर ऑफ मदर दोनों के इसमें सिग्नेचर होंगे और ये आपको जो है नोटरी से जो है अटेस्ट करवाना होगा, उस ये एफिडेविट वहाँ से बनवाना होगा। इसमें जो भी जानकारी मांग रखी है वो आप इसमें भरेंगे। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी कि आपकी केवल एक जो है लड़की जो आपकी है,
केवल एक लड़की होनी चाहिए इसके लिए, तभी आप इसमें जो है जो ये इनकी स्कीम है सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको ये 100 रुपये का जो है स्टाम्प पेपर बनवाना होता है। इसी तरह से अगर सेवा काल के दौरान किसी बच्चे के जो गार्जियन हैं, माता या पिता जो भी हैं, उनकी किसी एक की मृत्यु हो जाती है या सेवा काल के दौरान डेथ हो जाती है, तो उनके जो वर्तमान जो गार्जियन जो हैं, जैसे दादा दादी हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, अगर वो ये वाला सर्टिफिकेट बनाते हैं सेवा काल के दौरान मृत्यु वाला, तो इसको आपको बनवाना होता है। ये भी कार्यालय अध्यक्ष या जो भी डिपार्टमेंट रहा होगा उसके हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा ये जो है अटेस्ट कराया जाएगा, उनका डेजिग्नेशन और ऑफिस स्टाम्प इस पर लगेगा, और ये भी इस तरह से ये सर्टिफिकेट आपका लगेगा। जिस कार्यालय में वो नियमित रूप से सेवारत थे वहाँ से ये आपका बनता है। और लास्ट जो है डेट क्या थी, जबकि सेवा काल के दौरान उनकी मृत्यु हुई, तो उस डेट वहाँ ये डेट यहाँ डाली जाती है और ये फिर सर्टिफिकेट वहाँ से आपका बनता है। इसके बाद आपका जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र्स, यानी कि कितने आपके ट्रांसफ़र हुए हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनके ट्रांसफ़र के को भी इसमें गिना जाता है कि कितने ट्रांसफ़र हो रखे हैं, उस हिसाब से इसमें जो है एडमिशन भी मिलता है। तो यहाँ ये आपका जो स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र्स, जो ये सर्टिफिकेट है ये आपको बनाना है। तो इसको आपको खुद ही भी ये बना सकते हैं और आपके जो आपका ऑफिस है वहाँ से भी आप इसे बनवा सकते हैं। तो इसमें आपका जैसे कि कब कब आपका ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, और क्या क्या मतलब कहाँ से कहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ है, ये इसमें पूरी डिटेल आपको देनी होती है। तो ये आपको अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो ये आप बना सकते हैं। पिछले 7 सालों में आपके जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं वो आपको इसमें देने होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, ये 5-6 डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाने हैं। ये सभी को सारे डॉक्यूमेंट नहीं बनाने हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस सर्टिफिकेट बनाना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस सर्टिफिकेट बनाना है। और जैसे कि ये डिक्लेरेशन सभी बनाएंगे, सभी जो भी गार्जियन अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म सभी को बनवाना है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैटेगरी के हिसाब से या जो भी जिस भी उसमें अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ये बनाने हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सैम्पल डॉक्यूमेंट हैं, और इनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। सैम्पल डॉक्यूमेंट्स का एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और जिस वेबसाइट पे आप पहुंचेंगे वहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपने डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, ये आपके दाखिले से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके आधार कार्ड और फ़ोटो के बाद जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जो फादर और मदर के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बाद जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके लगते हैं। और ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, इनको आपको पहले से ही बना के तैयार रख लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन केवल आपका बाद में बनेगा जब आप अप्लाई कर लेते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, ये आपको पहले से ही बनवा लेने हैं। और इस वीडियो में आपने देखा कि दाखिले के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं 2021 के लिए जो एडमिशन होने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए। और इसी तरह दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021 से रिलेटेड लेटेस्ट जो अब जानकारी आएगी, लेटेस्ट जो नई वीडियोज़ आएंगी, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना है, जिससे कि आपको इसी तरह केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।